गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम क्या देखने वाले हैं। आपको जो स्क्रीन पे भी दिख रहा है, चैट जीपीटी का हम मास्टर क्लास करने वाले हैं। मतलब क्या, चैट जीपीटी में जितने भी जीपीटीज हैं हम उन सबको एक्सप्लोर करेंगे और उसको एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बताएंगे। ठीक है, और ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा सीरीज चैट जीपीटी कोर्स फॉर ऑल एग्जाम, मतलब यूपीएससी हो, एसएससी हो, नीट हो, पीसीएस के एग्जाम हो, स्कूल वाले हो, कॉलेज वाले हो, उन सब के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एआई के थ्रू पढ़ाई क्यों करनी है। ठीक है, क्योंकि एआई की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग्स दिखाऊंगा, लिंक्स दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि एआई की इंपॉर्टेंस एजुकेशन में, मेडिकल में, हर फील्ड में आ चुकी है। ठीक है, अगर आप एआई से भाग रहे हैं तो आप अपने आपको बहुत बड़े नुकसान में डालने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्या क्या देखेंगे हम आज के पीडीएफ यानी रिसर्च असिस्टेंट वाला हिस्सा देखेंगे, ऊपर वाला जो दिख रहा है एकदम, और यूट्यूब वीडियो समराइजर देखेंगे, थंबनेल मेकर देखेंगे। आप थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। बहुत सारे एजुकेटर होते हैं जो थंबनेल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ही अभी भी इनसे इन सब के बारे में उनकी जानकारी कम है थोड़ी। तो थंबनेल बनाने से उनके थोड़े थंबनेल बनते हैं, खुद से बनाते हैं, टाइम लगता है और बहुत ही खराब बनता है, मतलब उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। और जो जिसको इसकी जानकारी है वो ज़्यादा बेटर बनाएगा। और इसमें देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ एक जिप्टी के बारे में, लीगल एंड कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए आपकी लीगल जानकारी कम है, ठीक है, तो आपको कोई ड्राफ्ट पढ़ना है, मान लीजिए कोई पार्लियामेंट से बिल पास होता है, ठीक है, तो वो आपको नहीं समझ में आता, तो आप क्या आएंगे, इस जीपीटी पे आके उसको ड्राफ्ट को पेस्ट करेंगे, आपको वो पूरा लीगल चीजें समझा देगा। लेकिन हाँ, इसको ध्यान में रखने वाली चीज क्या है कि अपने प्रोफेशनल, जो लीगल प्रोफेशनल होंगे उनसे जरूर मिलिएगा। इसको पूरी तरीके से लीगल एडवाइस की तरह मत ले लीजिएगा। बस ये रखिएगा कि नॉलेज मिल जाएगी आपको। और ये क्या है, एक पाई मैथ। इसमें क्या है, दुनिया भर की जितनी तरीके की मैथ है आप इस पे पेस्ट करिए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और ये देखिए, और ये क्या है, केमिस्ट्री कैम। इसमें क्या है, केमिस्ट्री से जितने भी तरीके की केमिस्ट्री, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आप लोग पढ़ते ही हैं, तो उससे रिलेटेड केमिस्ट्री के क्वेश्चन पुट करिए, आपको आंसर दे देगा। मैं करके रियल टाइम में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि क्यों एआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी कुछ न्यूज़पेपर के और कुछ वर्ल्ड लीडर लोग हैं, उनको देखिए, समझिए कि क्यों इंपॉर्टेंस बता रहे हैं इसकी। एक एक करके देखेंगे। देखिए, अभी ये क्या है, विजय थलापति, इसने क्या किया था अभी, वर्चुअल विजय यानी कैंडिडेट यूज होलोग्राफिक एआई टेक्नोलॉजी टू कंपनसेट फॉर टीवी के लीडर्स एब्सेंस इन कैंपेन। अपने कैंपेन में विजय थलापति ने अपने होलोग्राफिक एआई का इस्तेमाल किया। अब क्या, इससे क्या सीखने को मिलता है, देखिए फ्यूचर में जो पढ़ाई वगैरह होती है रिमोट में, बहुत रिमोट एरिया में, जो अच्छे टीचर हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं लेकिन नहीं जा पाते, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति कहाँ कहाँ जा सकता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इससे, होलोग्राफिक, इस तरीके का होलोग्राफिक एजुकेशन के इस्तेमाल करके, एआई का इस्तेमाल करके, जो टीचर होगा वो अपने घर पे ही होगा, मतलब अपने क्लासरूम में ही होगा, लेकिन वो वर्चुअली वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, और ऐसा दिखेगा। अभी तो ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि रियल लग रहा है, लेकिन इसमें लाइटनेस ज्यादा है। लेकिन वो फ्यूचर में इसको इतना बेटर किया जाएगा ना कि एकदम ऐसा लगेगा देखने में कि ये बिल्कुल रियल आपके सामने एक विजय थलपति खड़ा है। ठीक है, तो उसी तरीके से टीचर्स होलोग्राफिक एजुकेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं फ्यूचर में। क्यों, क्योंकि एआई को मजबूत किया जा रहा है। और फ्यूचर में देखेंगे बहुत सारे टीचर्स की जॉब इस तरीके से टीचर को रिप्लेस किया जाएगा, इसी तरीके से टीचर्स को रिप्लेस किया जाएगा, रोबोट्स आएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको एआई के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए कि एआई क्या है और उसका एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड लीडर्स। देखिए, अभी इंडिया एआई समिट हुआ था। ठीक है, तो उसमें नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गुतरेस, एमानुअल मैक्रोन जैसे वर्ल्ड लीडर आए थे, और उन्होंने क्या किया, एआई के फ्यूचर पे डिस्कस किया। और फोकस किसका था कि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, गवर्नेंस और सोसाइटी पे कैसे पड़ेगा। लेकिन मैं दिखाता हूँ हमें क्या करना है, हमें एजुकेशन पर्पज से पढ़ना है। तो ये देखिए, अल जजीरा का है ये, वर्ल्ड लीडर डिस्कस एआई फ्यूचर एट इंडिया ग्लोबल समिट इन न्यू दिल्ली। यूएन चीफ गुतरेस कॉल्स ओपन एआई एक्सेस and warn against leaving its future the whim of a few billionaires। देखिए, ये फोटो देखिए, इसमें क्या हुआ कि एआई के फ्यूचर पे बात किया गया है। मतलब अब ये नहीं माना जा रहा है कि एआई अपनाया जाएगा कि नहीं अपनाया जाएगा, फ्यूचर पे बात की जा रही है एआई की। इसका मतलब ये पहले से एक्सेप्टेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये आता होगा कि यार मुझे, मैं इससे डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा पढ़ाई के लिए। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, पहली बात तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पहले से कंपटीशन से बाहर है। ठीक है, लेकिन जो इस्तेमाल कर रहा है वो तो कंपटीशन में बना रहेगा और समय के साथ अपने आप को अडेप्ट करता जा रहा है, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। दूसरा देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसके बारे में डिस्कस हुआ है, इज एआई बबल, दावोस लीडर से नो।
From fear of a bubble to lay off a humanoid robots, here all you need to know about the big tech conversation in Switzerland. इनको जानते ही हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी गई है। अभी एक देखिए, गल्फ न्यूज, AI is becoming a sovereignty decision for governments, a global leaders warn. लीडर से AI will shape national productivity, data control and economic power. दिखाई दे रहा है AI क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। इन सब न्यूज से आपको एक ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी। द गार्डियन में है, क्या लिखा हुआ है देखिए, कंट्रीज दैट डू नॉट एम्बेरेस AI कुड बी लेफ्ट बिहाइंड से OpenAI जॉर्ज ऑसबॉर्न। Without AI, you will be a weaker and poorer nation, say former UK Chancellor 2 months into job at US firm. दिखाई दे रहा है, ये यूके के फॉर्मर चांसलर है जॉर्ज ऑसबॉर्न। अब ये चाइना को लेके देखिए, चाइना जो हमारा कॉम्पिटिटर है, जिनसे हम, सी जिनपिंग calls AI effect making as a China's focus tighten on domestic tech, like in change to industrial revolution or the dawn of the internet. AI is a, देखिए अब मेन चीज क्या पढ़ा जा रहा है, AI इज अ कोर पिलर ऑफ द कंट्रीज नेक्स्ट 5 ईयर प्लान। आपने अगर वीडियो मेरे द डेली एनालिसिस वाला देखा होगा जो स्पेशल फॉर इकोनॉमी है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि चाइना क्या कर रहा है AI से जुड़ा हुआ चीजों पे। ठीक है, तो ये सारी क्या थी न्यूज, किस लिए, आपको ये बताने के लिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अभी इतना लेक्चर दे दिया तो इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके टूल्स को देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से टूल्स पहले देखेंगे, पहले हम देखेंगे आस्क योर PDF, फर्स्ट वाला जो मैंने दिखाया हुआ है। या फिर छोड़िए, मैं कोशिश करता हूँ पहले करते हैं थंबनेल मेकर, कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, थंबनेल मेकर वाला स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले जीपीटी कैसे एक्सप्लोर करेंगे वो देखते हैं, कहाँ से। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। चलिए आते हैं पहले चैट जीपीटी पे, सबको रिमूव कर देते हैं, चैट जीपीटी पे आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप आएंगे चैट जीपीटी में, मतलब चैट जीपीटी स्टार्टिंग से खोल के दिखाते हैं, ओपन करते हैं चैट जीपीटी, गूगल पे जाइए, चैट जीपीटी ओपन करिए, यहाँ पे मिलेगा चैट जीपीटी, ओपन करके हम जीपीटी पूरा एक्सप्लोर करेंगे, 5 से करके ये पूरी सीरीज चलने वाली है। तो यहाँ आप देखेंगे न्यू सेक्शन, सर्च, चैट, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मोर ऑप्शन, फिर यहाँ पे आया लिखा होगा थोड़ा सा जीपीटीज। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा होगा एक्सप्लोर जीपीटीज। ठीक है, एक्सप्लोर जीपीटीज यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे जीपीटीज आ गए। ये टॉप पिक्स है, लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ, प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ है। देखिए टॉप पिक्स है, लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, डाटा AI से जुड़ा हुआ है, रिसर्च एनालिसिस से जुड़ा हुआ है, प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, राइटिंग स्किल से जुड़ा हुआ है। तो हर तरीके के जीपीटीज यहाँ पे है। हमें क्या करना है, थंबनेल मेकर के लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, थंबनेल मेकर, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, ऊपर सिंपली थंबनेल मेकर लिखिए, थंबनेल मेकर। ठीक है, थंबनेल मेकर यहाँ पे लिखेंगे, थंबनेल मेकर, वो खुद ही सर्च करेगा, फिर आपको ऑप्शन शो करेगा, टाइम लगेगा। देखिए ये फर्स्ट वाला है, ये जो मछली जैसा बना हुआ है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, थंबनेल मेकर 4.0। ये क्यों इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बहुत फ्री है, आपको जितना बनाना है बनाइए। ठीक, जितना बनाना है आप बनाइए। अब कैसे बनाएंगे, अब देखिए एक रफ आइडिया ले, पहले कैसे थंबनेल लोग बनाते थे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कैनवा में जाते थे, मतलब कैनवा में जो थंबनेल बनाने वाले लोग हैं वो एक्सपर्ट लोग हैं, वो लोग बनाते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, लेकिन हम एक्सपर्ट नहीं है, हम लोग क्या है सिंपल, हम इतना टेक्नोलॉजी नहीं जानते। ठीक, हम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं जानते। वो कैसे बनाते हैं लोग, देखिए। देखिए जैसे मैंने ये थंबनेल है, ये मैंने क्या किया है, अपने थंबनेल के लिए इस्तेमाल किया था आज बनाने के लिए। देखिए मैंने अपना एक क्या लिया, एक फोटो लिया, चैट जीपीटी का जो मुझे पूरा बताना था, जैसे चैट जीपीटी का जीपीटी एक्सप्लोर करना है तो वो लिया, और छोटा छोटा उसका कटिंग ले लिया, आस्क योर PDF रिसर्च, वीडियो समराइजर, थंबनेल मेकर, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, मैथ पाई, ये सब ले लिया, और ये टेक्स्ट लिख दिया, चैट जीपीटी कोर्स फॉर ऑल एग्जाम, UPSC, SSC, नीट, BSc। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से मान लीजिए डाउनलोड कर लेते हैं, ये डाउनलोड किया, हम इसी को बेहतर करेंगे,
डाउनलोड कर लेंगे कोई भी नाम देके। अब आएंगे थंबनेल मेकर पे, सीधे आ गए। अब यहाँ पे देखिए प्लस आइकन दिया है, क्लिक करेंगे, ऐड फोटोज एंड फाइल ऑप्शन आएगा, और यहाँ से अब पहला वाला जो आपने किया हुआ है तो डाउनलोड कर लेंगे। हो गया। अब आप क्या करेंगे कि एकदम बेहतर लगे तो आप लिखिए मेक इट मेक इट अट्रैक्टिव। अभी मैं इसको रफ लिख रहा हूँ, प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, मैं इसको प्रॉम्प्ट अभी करेक्ट करूंगा, इसको देखिएगा। मेक इट अट्रैक्टिव लोगोज 3D। अभी जो मैंने व्हाइट सूट पहना है, मैं उसको ब्लैक सूट पहनाऊंगा। वियर फुल्ली ब्लैक पावर सूट, पावर सूट फुल्ली। और बैकग्राउंड में भी इससे रिलेटेड होना चाहिए, तो बैकग्राउंड बैकग्राउंड ग्राफिक्स बैकग्राउंड ग्राफिक्स भी हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा रफ एक प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है। अब कहेंगे बहुत ज़्यादा बेटर प्रॉम्प्ट तो है नहीं, बेटर प्रॉम्प्ट नहीं है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, रिफाइन योर प्रॉम्प्ट विथ फ्यूल बिल। ये एक चैट एक एआई टूल ये भी है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम देख लेते हैं थंबनेल बनता कैसे। ये देखिए, इस पर क्लिक किया मैंने, ये इसने मेरा जो है पूरा प्रॉम्प्ट बेहतर कर दिया। क्रिएट अ विजुअली स्ट्राइकिंग इमेज फीचरिंग स्लीक attractive 3D logos promptly displayed, including figure dressed in a fully black power suit, sharp, modern, and stylish to convey professionalism and strength. The background should consist of dynamic, high-tech graphics or abstract geometric pattern. The complement of the overall design without overpowering the main element. Focus on a polished, contemporary look with balance, lightning, and depth to make the कंपोजिशन बोल्ड एंड इंगेजिंग। ठीक। अब मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। अब देखिए थोड़ी देर में ये बन के तैयार हो जाएगा। अब ये जो मेरा प्रॉम्प्ट इतना बेहतर हो गया, वो किसकी वजह से हुआ, उस एआई टूल के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये क्या है, गूगल एक्सटेंशन है। अब आपसे पूछेगा व्हाट द टाइटल ऑफ योर वीडियो, बस कुछ भी पहले से आपने किया हुआ है, नो टाइटल कर दीजिए। आपने जब पहले से ही एक रफ आइडिया लेके दे दिया है इसको, तो बस नो टाइटल करिए। अब देखिए बना के आपको बहुत बेहतर तरीके से एक थंबनेल बना के देगा। ये किसके लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ाना भी चाहते हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। और खासकर टीचर्स, वो कर सकते हैं अपने थंबनेल के लिए, या कोई भी कर सकता है। ये तो मैं स्पेशली एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, उनके लिए हो सकता है। और बाकी कर तो कोई भी सकता है इसको, तो सबके लिए है ये। ठीक है, ये देखिए अब मैंने क्या बनाया था, कितना शानदार बनाया हुआ है, बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। ठीक है, डाउनलोड करना है यहाँ से, आप नीचे डाउनलोड कर सकते हैं, जीपीटी है, ये सारी चीज़ें। और मेरा ब्लैक पावर सूट मुझे पहना के वापस कर दिया। अब इसी को आपको लगता है कि ये नहीं पसंद आ रहा है, तो ये बस क्या करना है, वापस से यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दे देगा, फिर क्या करिए उसी को फिर से सेंड कर दीजिए। अब कुछ नया बना के देगा, अब कुछ नया बना के देगा वो। टाइटल फिर पूछेगा, नो टाइटल। अब देखिए फिर एक बेहतर बना के देगा। अब मैं आपको ये क्या सीखा हमने, थंबनेल बनाना सीखा। ठीक है, किससे, थंबनेल मेकर 4.0 से। यहाँ पे 5.0 भी देगा, लेकिन वो पेड है। तो हमारा क्या है, हमारा काम होना चाहिए क्या है, ये फ्री टूल है, पूरा का पूरा फ्री। अब देखिए बन के आएगा बेहतर। तो पूरा का पूरा फ्री टूल है ये, थोड़ा टाइम लेगा, जब 1 मिनट से ज्यादा नहीं जाएगा, 1 मिनट होते होते वो बना के आपको बेहतर तरीके से देगा। देखिए सेम चीज थी, अब कैसे बना के दिया, दिखाई दे रहा है। थंबनेल मेकर, पीडीएफ, ये सब जबरदस्त तरीके से बनाया। मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड भी हो गया। ठीक, यूट्यूब, चैट जीपीटी का ये सारे फॉर्मेट तो हमने सीख लिया। अब मैंने बोला था कि मैं कुछ भी यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ तो मेरा प्रॉम्प्ट बेहतर किया यहाँ से। ठीक, एक ये कौन सा एक्सटेंशन है, ये गूगल एक्सटेंशन है। यहाँ से देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने पहले से ही कर रखा है। ये क्या है, क्विल बॉट, ये है क्विल बॉट। ठीक है, अगर आप गूगल में जाके खुद ही इसको मैं दिखा देता हूँ पहले। ये क्या करता है, आपका ग्रामर गलत हो, ग्रामर ठीक करता है। एआई प्रॉम्प्ट अगर आपने गलत टाइप किया है तो उसको बेहतर करता है। देखिए ये क्या है, पूरा फ्री है, क्विल बॉट। पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्विल बॉट। देखिए ये है क्विल बॉट,
ये आपका जितना भी आप जैसे ग्रामरली देखा है कैसे गलत आप टाइप करते तो उसको ठीक कर देता है, बस वैसा ही है, ये फ्री है। 50 वर्ड्स को ही ठीक करता है, ये क्विल बॉट है। ठीक। तो आप कुछ भी आप लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो वो गलत चीजें को ठीक कर देगा। ये है क्विल बॉट, आपके लिए बेहतर है। ठीक है, मैंने क्या किया है, इसको गूगल एक्सटेंशन से ऐड किया है। आप भी इसको गूगल एक्सटेंशन आप समझते ही हैं, तो जितने भी एक्सटेंशन है आप जाके एक्सप्लोर करके, खासकर क्विल बॉट ये नाम सर्च कर लीजिएगा, इसको एक्सटेंशन में ऐड कर लीजिएगा। तो क्या होगा, जो भी आप ऐसे नीचे लिख रहे थे ना, अभी मैं नीचे लिखा तो ये प्रॉम्प्ट बेहतर किया, इस प्रॉम्प्ट को काफी जबरदस्त बना दिया, वो ऐसा बना देगा, जबरदस्त तरीके से बनाएगा। एक बार फिर से इसको हम बनाते हैं, चलिए तो फिर से चेंज करते हैं एक बार, एक नया, यानी जब तक आपको पसंद नहीं आता तब तक आप चेंज करते रहिए, चेंज करते रहिए, आपको एक समय के बाद बेहतर मिलेगा। आपको एक चीज तो ऐसी आएगी कि आपको पसंद आ जाए। देखिए, एक टाइम ऐसा आएगा जो जब आपको लगेगा नहीं ये बेहतर है, मेरे काम का है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, अब थोड़ा टाइम लेगा, आएगा। और मैंने क्या बताया था, क्विल बॉट, इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी बेटर है। ये ग्रामरली का ऑप्शन बन सकता है आपका, ग्रामरली पेड है, ये फ्री, ये फ्री टूल है, इसका इस्तेमाल करिए। देखिए, ये गूगल एक्सटेंशन की तरह मैंने इसको ऐड किया हुआ है, तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे आपको। क्या क्या मिलेगा, नीचे ऑप्शन दिख जाएगा, ग्रामर चेकर, ह्यूमनाइजर, ट्रांसलेटर, समराइजर, एआई डिटेक्टर, एआई इमेज डिटेक्टर, इमेज जनरेटर, हर तरीके के आपको ऑप्शन मिलेंगे। आप क्विल बॉट याद रखिएगा, क्विल बॉट। तो आपको कितना बेहतर, ये भी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना है, आपको ग्रामर ठीक करना है तो ग्रामर वगैरह ठीक कर सकते हैं। आपको रिज्यूमे अपने बनवाने हैं, इससे बनवा सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट, ये सब के लिए बेहतर करेगा। अब देखिए क्या है, मुझे दो ऑप्शन दिया, दो ऑप्शन बना के दिया, अब मुझे इसमें से कौन सा पसंद है मैं वो चूज कर सकता हूँ। तो देखिए, जो 3D वाला लुक ज्यादा बेटर लग रहा है, ये वाला, चैट जीपीटी कोर्सेज फॉर ऑल एग्जाम, यूपीएससी, एसएससी, नीट, पीएससी, स्कूल, कॉलेज। चैट जीपीटी कितना शानदार बना के दिया है, मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। हम देख लेते हैं कितना बेहतर बनाया हुआ है। देख रहा है, इतना जबरदस्त बना के दिया हुआ है, शानदार तरीके से, एक एक जीपीटी को बेहतर बना के दिया है। हम क्या देख रहे थे अभी, थंबनेल मेकर, ये थंबनेल मेकर 4.0, उसी को बनाया। दूसरा कैसा बनाया हुआ है, ये देखिए, ये दूसरा वाला देखिए, ये भी कितना शानदार बनाया हुआ है, एक एक इमेज जबरदस्त बना के दे रहा है, एक एक इमेज। ठीक। तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से, इसी तरीके से। ठीक है। अब हम चलेंगे किस पे, एक जीपीटी हो गया, अब हम चलेंगे यूट्यूब वीडियो समराइजर। यूट्यूब वीडियो समराइजर, कैसे यूट्यूब के वीडियो को समराइज किया जाता है, सेम चीज। एक्सप्लोर जीपीटी में जाएंगे, यहाँ नीचे देख रहे हैं ना, यहाँ एक्सप्लोर जीपीटी में जाएंगे, क्या लिखेंगे, यू, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब अभी पता चलेगा क्यों बता रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो समराइजर। अब देखिए थोड़ा सा ये टाइम लेगा, समराइजर, वीडियो समराइजर, अभी ये ऑप्शन में आ जाएगा। एक सेकंड, इसको हटाते हैं पहले। एजुकेशन में आते हैं, रिसर्च एनालिसिस में आएंगे, ये देखिए रिसर्च एनालिसिस वाले हिस्से में जाएंगे तो ये यूट्यूब वीडियो समराइजर दिख जाएगा। क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर। क्या क्या कर सकता है, वीडियो समराइज कर देगा, आपके पॉइंट टू पॉइंट बना देगा, ब्रीफ समरी दे देगा, ओवरव्यू दे देगा। क्लिक करते हैं इस पे, अब ये स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैसे हो सकता है, देखिए, या तो आप वीडियो का, अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक लाइए यहाँ पे, या तो आपने कोई भी वीडियो, मान लीजिए यूट्यूब पे जाते हैं। ठीक, ये 92वां क्लास है, 92 वाला क्लास हुआ है, 92 क्लास हो चुके हैं। तो मान लीजिए मुझे ये लिंक यहाँ से मैंने जो ये हेडिंग दिया हुआ है पूरा, ये उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब सीधे वीडियो समराइजर पे जाएंगे। अब क्या करेंगे, क्लिक कर दीजिए, बस इसको गो कर दीजिए। ठीक, अब ये पूरा देखिए क्या कर रहा है, बता रहा है, दिस वीडियो एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2018 व्हिच अपडेट द ओल्डर 1998 लॉ
focus on curbing corruption, increasing accountability, and protecting honest officials. Redefinition of bribery, corporate liability, punishment of bribery givers, prior approval for investigation, time-bound trial, case should ideally be completed within 2 years. Definition of criminal misconduct, criminal mention, objective of the amendment, एग्जाम फोकस। क्या किया, एक ओवरव्यू दिया, ठीक है, एक ओवरव्यू मिल गया। आपको समरी चाहिए, समरी भी मिल जाएगी। अब समरी लिखेंगे, समरी आपको पूरा मिल जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो क्या है, दूसरा वाला भी देख लिया आपने, किसके लिए इस्तेमाल करना है। बहुत सारे क्लासेस होते हैं, बहुत सारे क्लासेस होते रहते हैं, तो क्या कर सकता है, ये वीडियो समरी देगा, मेन पॉइंट्स निकाल देगा, ब्रीफ समरी दे देगा, ओवरव्यू दे देगा। तो किस लिए इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब इन सब चीज, ऐसे वीडियोस का। जैसे ये एजुकेशनल वीडियोस आप बहुत देखते होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, क्या करना है, ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के जो टाइटल है उनको लीजिए, पेस्ट करिए। अगर लिंक नहीं काम करेगा तो टाइटल जरूर काम करेगा, इस्तेमाल करिए उसको। तो क्या होगा, ऐसे आप चीजें जल्दी क्विक कह सकते हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। ये था यूट्यूब वीडियो समराइजर, ये दूसरा टूल हो गया। दो टूल आपके हाथ में आ चुके हैं, तीसरा टूल देखिए। तीसरा टूल है आस्क योर पीडीएफ रिसर्च असिस्टेंट। फिर क्या करेंगे, जीपीटीज ऑप्शन में जाएंगे, एक्सप्लोर जीपीटीज। क्या बोला था मैंने, ये आ गया आस्क योर पीडीएफ रिसर्च असिस्टेंट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें क्या क्या होने वाला है, आप इस पर कोई पीडीएफ अपलोड करिए, आपको जो पूछना है उस पीडीएफ से रिलेटेड सब कुछ पूछिए, ठीक है। तो मैं मान लीजिए कोई पीडीएफ उठाता हूँ, कॉपी, यहाँ से प्लस आइकन क्लिक करेंगे। अब मैं कोई पीडीएफ उठाऊंगा, क्योंकि पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे डीलिमिटेशन बिल है, डीलिमिटेशन बिल है, एक आया हुआ है, हम क्लिक करते हैं, जिसपे लेके बहुत ज्यादा विवाद है, ठीक। आप क्या करेंगे, ठीक, अब बस लिख दीजिए टेल मी एवरीथिंग, टेल मी एवरीथिंग, टेल मी एवरीथिंग, बस। अब देखिए पूरा डीलिमिटेशन वाला बिल जो है आपको पूरा बताएगा। आप अपने पीडीएफ से बात करिए, व्हाट इज द बिल अबाउट, व्हाई इज द बिल नीडेड, व्हाट डज द बिल डू, delimitation commission, what power does the commission have, key duties of the commission, women reservation, how constituency will be drawn, public participation, final order, when will change apply, special provision, old law repealed, money and expansion, ठीक। लास्ट में सिंपल समरी दे देगा। तो कितने आसान तरीके से सारी चीजें हुई। द बिल क्रिएट अ लॉ टू रीड्रॉ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड रीअलोकेट seats in Lok Sabha, House of the People, State Legislative Assembly based on the latest census data, not old population figures. Why is this bill needed? Current seat distribution is based on 1971 census, 2001 census. Population has changed a lot due to migration, rural, urban, uneven population growth. Result: some constituencies are overcrowded, other underrepresented. तो सारी चीजें समझ में आई। तो क्या करना है, डीलिमिटेशन बिल से हमने समझा कि पीडीएफ से कैसे हम बात कर सकते हैं अपने। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप इस पे सीधे ऐसे क्लिक करिए, कॉपी करिए एंड देन पेस्ट। अब आपको मतलब समझाएगा इसका। रिप्लेस डिलिमिटेशन एक्ट 2002। तो व्हाट इज रिपील, पहले रिपील का मतलब समझाएगा, फिर वाई रिप्लेस द डिलिमिटेशन एक्ट, क्यों किया गया, सारी चीज़ें कंपेयर करके रिप्लेसमेंट ओल्ड न्यू सब बता देगा। तो ये कौन सा फीचर मिला आपको, आस्क योर पीडीएफ रिसर्च असिस्टेंट, ठीक। तो आपके लिए बेहतर होगा ये। अब कौन सा टूल आएगा, अब नेक्स्ट टूल पे जा रहे हैं। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने एक सैंपल लिया है एग्जांपल के लिए, आपको बताने के लिए। अब नेक्स्ट टूल पे हम चलेंगे, ठीक है। राइट मी एन एसे ऑफ एलएलएम, ठीक। अब हम क्या करेंगे, लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉयर बैग वाला करेंगे। कहाँ जाना है, फिर से एक्सप्लोर जीपीटीज में जाना है। क्या करना है, ये रिसर्च एंड एनालिसिस वाले पे क्लिक करना है। क्या ऑप्शन मिलेगा अब आपको, अगर इस पे नहीं मिलेगा तो एजुकेशन वाले पे, हाँ एजुकेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा लीगल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स लॉयर बैग नॉट लीगल एडवाइस। देखिए इस पे क्लिक करेंगे, गए इस पे, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए, जैसे अभी पार्लियामेंट में कौन सा बिल आया हुआ है। देखिए पहले आपको जब भी कोई बिल आता है ना, तो इस वाले एक वेबसाइट बताता हूँ, इस पे जाइए, पीआरएस, इस पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी।
पार्लियामेंट में, जैसे बिल एंड एक्ट वाले में जाएंगे तो बिल्स पार्लियामेंट। तो देखिए द डिलिमिटेशन बिल आया है, द यूनियन टेरिटरी लॉज आया है, ये सारे लॉज आए हैं। एक एक करके देखेंगे। द यूनियन टेरिटरी, हम कौन सा लें इसमें से, एक रैंडम उठाते हैं, ये बिल उठा लेते, द यूनियन टेरिटरीज लॉ। ठीक, अभी क्या है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ 16 अप्रैल को। यहाँ से क्या है, बिल का टेक्स्ट है, पीडीएफ के फॉर्म में है, फ्री है, डाउनलोड कर लीजिए। 26 पेज का है, डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ से डाउनलोड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सीधे जाएंगे यहाँ पे, प्लस का आइकॉन देखें, क्लिक और पेस्ट। ठीक, अब क्या करना है, आई नीड एक्सप्लेनेशन, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका, क्लिक कर दीजिए। अब ये पूरा बना के देगा। व्हाट इज द बिल इज अबाउट, द बिल अपडेट 3 existing law, Government of Union Territory Act 1963, Government of NCT of Delhi Act 1991, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। समझ में आया, ये बिल भी आपको अच्छे से बता देगा। अभी आपको क्या करना है, इसमें लीगल ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है, आपको लगता है कि मुझे कोई एप्लीकेशन लिखवाना है, ड्राफ्ट बनाना है, तो लिखिए कि आई नीड आई नीड ड्राफ्ट। तो आपसे हो सकता है पूछ ले किस बारे में चाहिए, a summary, a legal analysis, parliamentary speech, a case commitment, assignment. What exactly do you need a draft from this bill? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब पार्लियामेंट्री स्पीच क्लिक कर लेते हैं, कोई भी रैंडम, आपको जो भी पसंद है, हमें ड्राफ्ट कर तैयार करते हैं इससे, या एप्लीकेशन, या फिर आपको कोई देना हो कुछ। देखिए, फर्स्ट आई नीड वन की डिटेल, आर यू स्पीकिंग इन सपोर्ट ऑफ द बिल और अपोजिंग। अब आप सपोर्ट के में बोल रहे हैं बिल के बारे में, अपोज के बारे में बोल रहे हैं, तो आप लिखिए, हम क्या करेंगे, बैलेंस वाला ऑप्शन चुन लेंगे, बैलेंस पकड़ लेते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच, बैलेंस्ड अप्रोच ले लेते हैं। देखिए, अब क्या कर रहा है, आपको पूरा ड्राफ्ट बना के दे दिया है। ठीक है, मतलब आपको अब पार्लियामेंट में बोलने का मन कर रहा है कि कैसे बोले, क्या करना है, तो आप इससे तैयार करवा सकते हैं। मतलब पार्लियामेंट में आपको बोलने का मन है ना कि क्या क्या बोलना चाहिए, तो अपना ड्राफ्ट खुद बनाइए। ये क्या है, एआई। अब देखिए क्या है, पार्लियामेंट्री स्पीच ऑन यूनियन टेरिटरीज लॉ बिल 2000, ऑनरेबल स्पीकर, I I rise today to speak on the Union Territories Law Amendment Bill 2000. I do so with the balanced perspective, recognizing both the intent behind the bill and concern it raised. At the outset, it is important to acknowledge that this bill is not an isolated legislative exercise. It is flowed from recent constitutional developments, particularly those relating to delimitation, population benchmark, and the long-awaited provision for reservation of seats for women in legislative bodies. In that sense, the bill seeking to harmonize existing laws governing union territory with the evolving constitutional framework. ठीक है, क्या करना है, एक ड्राफ्ट अपने से बना लेना है। अगर आपको मान लीजिए पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिल जाए कहीं, तो आपको लोग सब समझेंगे कि कैसे करें, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे नहीं, खुद से कर लीजिए, खुद से कर लेंगे। ये था पूरा ड्राफ्ट। इस ड्राफ्ट के विषय में बोलना है। आप मान लीजिए आपने ये बिल आया है, इस बिल के विषय में बोलना है। अब हो सकता है पॉजिटिव बोलना चाहे, नेगेटिव बोलना चाहे, ठीक है, या फिर आप बैलेंस अप्रोच लेना चाहें, तो ये इससे तैयार हो सकता है। और बहुत बढ़िया तरीके से इसने तैयार किया। ये क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, पीडीएफ फॉर्म में कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, मार्कडाउन डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। हमें क्या करना है, पीडीएफ कर लिया, तो ये डाउनलोड हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या देख लिया आपने, ये डाउनलोड हो गया। आप आराम से देखिए कितना बढ़िया तरीके से बनाया है इसने ड्राफ्ट, एकदम ओरिजिनल फॉर्म, ऐसा लग रहा है कि मतलब अब बन के ही आया है। ठीक है, ये यहाँ से हो सकता है। आपको एप्लीकेशन बनवाना हो, ठीक है, ड्राफ्ट एप्लीकेशन वगैरह लिखवाना हो, इससे लिखवाइए। ये क्या है, एक टूल है, आप इससे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन हाँ, वो लीगल एडवाइस को आप पूरी तरीके से मान मत लीजिएगा, आप अपने प्रोफेशनल जो लॉयर्स वगैरह होते हैं अच्छे वाले, उनसे मिलिएगा। ठीक है, तो अपने समझ के लिए, अपने बेहतरी समझ बेहतर करने के लिए, एक नॉलेज रखने के लिए ये लीगल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक टूल हो गया। अगर आपको एग्रीमेंट समझना हो, क्लॉज समझना हो, ड्राफ्ट स्ट्रक्चर बनाना हो, जो जैसे मैंने अभी बनाया है, वो कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक नया टूल सीखेंगे, केमिस्ट्री कैम्प। फिर क्या करना है, जीपीटीज ऑप्शन में जाना है, जीपीटीज ऑप्शन में फिर पहुंचेंगे हम। ठीक, क्या करेंगे, केमिस्ट्री कैम्प, एजुकेशन वाले सेक्शन में गए,
यहाँ पे लगता नहीं है, रिसर्च एंड एनालिसिस, रिसर्च एंड एनालिसिस केमिस्ट्री कैम, एजुकेशन वाले में ही होना चाहिए। हाँ, एजुकेशन वाले में ये रहा केमिस्ट्री कैम, आपका पर्सनल केमिस्ट्री ट्यूटर, आपको इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोड, फिजिकल केमिस्ट्री मोड सब दे देगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पुट करूंगा, इसका आंसर आपको मिलेगा इससे। ठीक है, और सब बंद कर देते हैं। कोई आपने नया नया टूल देखा है आज, ये देखिए हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन उठाएंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ये यूपीएससी पीएससी किसी भी तरीके के लोग हैं, कोई भी है, बस वो क्या करना है, क्वेश्चन उठाइए पुट करिए, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बस मुझे उठा, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई एक क्वेश्चन उठा के आपको बस समझाना है। ले लेते हैं ये वाला, 75 to 76 करके दिखाते हैं। जो केमिस्ट्री में परेशान रहते हैं ना, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, बस लिखिए सॉल्व इट। अब धीरे धीरे ये सॉल्व करेगा। देखिए अब ये क्या है, हमने क्या किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उठा लिया। अब देखिए फाइनल आंसर क्या किया इसने, 75 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया इसने। क्वेश्चन क्या है ये, द प्रोडक्ट ऑफ पी फॉर द अबव गिवन रिएक्शन विल बी। ठीक, अब इसको 4 ऑप्शन दिया है, तो आंसर क्या है, ए ऑप्शन है। ठीक, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट भी समझाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट ये है, स्टेप्स ये है, आंसर ये है। 76 वाला क्वेश्चन क्या है, ये है। ठीक, अब उसका सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट ये है, स्टेप्स ये है, आंसर ये, आंसर डी, बेंजोइक एसिड। ये है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। ये है केमिस्ट्री कैम एआई टूल। अब इसी तरह से इनऑर्गेनिक का भी कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन उठा लीजिए कोई भी, ये रैंडम उठा लेते हैं, कोई भी उठा लेते हैं। ये कॉपी किया, केमिस्ट्री कैम पे गए, पेस्ट कर दिया, बस। अब देखिए उसको कॉन्सेप्ट क्या है, देयर इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेप्स, पूरा कैसे कर रहा है, रिटन एज फाइनल आंसर सामने है आपके। तो जो केमिस्ट्री वाले हैं, नॉन केमिस्ट्री वाले हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, केमिस्ट्री के टूल पे जाना है, अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अच्छे से समझना है इसको। तो ये कौन सा टूल हो गया, केमिस्ट्री कैम, किसके लिए, खासकर जो 11th 12th में स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं समझ में आता केमिस्ट्री, तो इस पे जाइए, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा इससे पूछिए, और अच्छे से पूछिए, कॉन्सेप्ट वाइज पूछिए, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आता है कौन सा नया एआई टूल है, फिर किस में जाना है, एक्सप्लोर जीपीटी से। अब देखिए यहाँ पे आया है पाई मैथ, हम ये वाला टूल इस्तेमाल करने वाला है, पाई मैथ। ठीक है, इस पे जाएंगे वो। अब हमको मैथ सॉल्व करना है, ये किसके लिए, ये सबके लिए, ये एसएससी वाले हैं, यूपीएससी वाले हैं, क्योंकि यूपीएससी में सीसेट होता है, तो सीसेट भी सॉल्व करना होता है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, कौन सा, मैथ का, रैंडम कोई भी मैथ का क्वेश्चन उठा लेते हैं, मैथ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे, कोई भी उठा लेते हैं, जैसे बोर्ड मास वाला ही उठा लेते हैं, बोर्ड मास वाला क्वेश्चन ये पकड़ लेते हैं। ये कॉपी किया है यहाँ से, जस्ट पेस्ट, क्या करना है, पेस्ट। ये सीसेट के लिए है, सीसेट में बहुत सारे यूपीएससी के आते हैं, पीसीएस वाले होते हैं, उनके भी सीसेट होते हैं, नहीं समझ में आता, तो क्या करना है, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, टूल्स दे रहा हूँ, पढ़ने का टूल्स, आपके बहुत काम आने वाला है ये सब। पढ़ने का टूल्स लीजिए, समझिए, टीचर को साइड कीजिए, कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग जाइए, आप पूरा फॉर्मेट मतलब गाइडेंस लीजिए, फॉर्मेट समझिए, लेकिन कॉन्सेप्ट जब समझना हो, कॉन्सेप्ट नहीं समझना, देखिए अब इसने बोर्ड मास्टर अब बता भी देगा कि कौन सा नियम लगाया है। ठीक है, तो आंसर क्या है, 9, 9 आंसर है। इसने पहले ये पढ़ा, फिर उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन किया, उसके बाद सॉल्व करने के बाद बता दिया। अब इसने कौन सा नियम लगाया, देखिए एक है पेमडास, एक है बोर्ड मास, ये नियम जो है किस तरीके से लगा के सॉल्व करेगा, सारा चीजें इसमें एक्सप्लेन करेगा, आंसर बता दिया। अब इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी वाले हो, पीएससी वाले हो, एसएससी वाले हो, नीट वाले हो, कोई वाले हो, कॉलेज के हो, स्कूल के हो, इस पे पुट करिए और आंसर निकल के आ जाएगा आपका।
बहुत आराम से आएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेगा। मैंने क्या बता दिया, तरीका। ये तो मैंने हल्का सा छोटा सा एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझ सकें। आपको बेसिक चीजें समझ में आई? तो क्या क्या देखा हमने, पहले ये देख लेते कि क्या क्या देख लिया हमने। तो क्या क्या देखा हमने आज का एआई टूल में? आज की और पीडीएफ रिसर्च असिस्टेंट, यूट्यूब वीडियो समराइजर देखा, थंबनेल मेकर देखा, कॉन्ट्रैक्ट लीगल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वाला देखा, मैथ वाला ऑप्शन देख लिया, केमिस्ट्री कैम वाला ऑप्शन देख लिया। तो ये क्या चैट जीपीटी सीरीज पूरी चलती रहेगी। तो जब तक हम पूरा जीपीटी से एक्सप्लोर नहीं कर लेंगे, तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, तो आपको अगर सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, तो आपको फायदा होने वाला है। तो यूपीएससी, एसएससी, नीट, पीएससी, स्कूल, कॉलेज, कोई वाले हैं, कोई वाले मतलब कोई भी, आराम से होने वाला है उसका एग्जाम। ठीक है, तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और क्या करना है, आपको एआई का महत्व समझना होगा, आपको इंपॉर्टेंस समझनी होगी एआई का। आप नहीं समझेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बेस्ट ऑफ लक। और एआई टूल्स का इस्तेमाल करिए, भरपूर इस्तेमाल करिए, अगर आपके फायदे में है तो जम के इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।